अंतिम यात्रा। परम भाग्यशाली हैं वे जिनकी पार्थिव देह किसी पुण्य काल में छूटकर परम पावनी भगवती गंगा के किनारे प्रज्वलित चितारूपी अग्नि में आहुति बनती है। श्री चक्र जी का पार्थिव शरीर एक खुली गाड़ी में विराजमान करवाकर प्रातः 3 बजे सूक तीर्थ गंगा तट की ओर सबने प्रस्थान किया। इस गाड़ी में अवधेश, शिवेंद्र जी मिश्र, हरि नारायण जी, सत्यदेव पाठक आदि 10 लोग साथ थे। पीछे 3 गाड़ियां और थी जिनमें बैठे लोग अपने आदर्श श्रद्धेय बाबा को अंतिम विदा देने साथ साथ जा रहे थे। शक्ति स्वरूप जी एवं सुखबीर जी श्री चक्र जी को देखकर एक दिन पहले ही लौट गए थे। श्री चक्र जी का महाप्रयाण होते ही नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी ने फोन से सर्वशक्ति स्वरूप जी को तथा सूक तीर्थ में सूचना दे दी, जिससे वे सूक तीर्थ में सारी तैयारी व्यवस्था रखे। सबके सूक तीर्थ पहुंचने पर दिल्ली से श्री जयदयाल जी डालमिया की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी डालमिया एवं पुत्रवधू श्रीमती कविता डालमिया भी समाचार पाकर सूक तीर्थ समय से पहुंच गई। जिन्हें भी समाचार मिला वे सीधे सूक तीर्थ ही पहुंचने लगे थे। श्री हनुमत धाम के प्रांगण में 26 सितंबर प्रातः 10 बजे से पूर्व ही गाड़ी पहुंच गई। वहां पर्दा लगाकर श्री चक्र जी के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराकर नवीन कौशी श्वेत वस्त्र धारण कराया गया और फिर सुसज्जित मंच पर तख्त के ऊपर बर्फ की शिला पर लिटाया गया। मस्तक पर श्री हनुमान जी का प्रसादी चंदन और सिंदूर का तिलक और प्रसादी मालाएं धारण कराई गई तो लगता ही नहीं था कि यह प्राण शून्य शरीर है। लगता था उनका तेजोमय मुखमंडल है और वे प्रसन्न मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। सभी प्रदक्षिणा करते हुए पुष्प मालाओं से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। केशवानंद जी ने विमान को पुष्प मालाओं से सुसज्जित कराकर उन्हें विमान पर लिटाकर कई सालें उड़ाई। पुनः पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रदक्षिणा करके प्रणति सहित चरण स्पर्श किए सभी ने। उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर संकीर्तन की तुमुल ध्वनि के साथ उनके पूज्य दादा श्री आंजनेय की प्रदक्षिणा करवाई और अंतिम पड़ाव गंगा तट की ओर ले चले। 26 सितंबर 1989 की संध्या पर सूर्यास्त से पहले पार्थिव शरीर को पुनः गंगा स्नान कराकर अंतिम सैया पर पौढ़ाया गया और चंदन, अगुरु, नारियल, कपूर, घृत आदि सुगंधित पवित्र सामग्री के साथ ही श्री चक्र जी के जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति में मुखाग्नि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके लाडले मानस पुत्र कैलाश को। आचार्य पंडित शिवेंद्र जी मिश्र ने मंत्रोच्चारण के साथ सभी कार्य सविधि पूर्ण संपन्न कराए। कुछ घंटों में ही चिताग्नि की ऊंची लपटें श्री चक्र जी की पार्थिव देह को आत्मसात करती चली गई। उनकी चिर अभिलाषा शमशान विहारी मृत्युंजय को भी संभवतः स्मरण आ गई हो, जिसे कभी उन्होंने अपनी आशुतोष भोले बाबा से अनुरोध किया था। आशुतोष औढ़रदानी, प्रार्थना एक रख लेना जन की टेक, चिता भस्म आपका नित्य अंगराग, मिले उसमें इस काया को, किंचित भाग भस्म तो बनना ही है देह को, धन्य कर देना यह धुरजटी इस खेह को, अपने श्री करों से उठा लेना इस जन की चिता भस्म, अपने श्री अंग में लगा लेना एवं मस्तु कह दो वरदराज, आज इतनी रख लो जन की लाज। वसीयत। अपनी वसीयत में मैं पहले ही भगवान विश्वनाथ को अपनी चिता भस्म आज ही निवेदित कर रहा हूं। बाबा, आप अपने श्री अंग पर चिता भस्म धारण करते ही हैं। मेरी चिता भस्म जब जलेगी तब मैं उसकी भस्म आपको अर्पित करने की स्थिति में नहीं रहूंगा। इतनी अनुकंपा आप ही करना कि मेरे चिता की भस्म एक चुटकी, एक मुट्ठी, जितनी आप उचित समझे, श्री अंग पर धारण कर लेना। श्री चक्र जी गोलोक अपने अनुज की नित्य सन्निधि में स्थिति पाने सिधार गए, किंतु मानव मात्र को अंतर्मुख होकर आनंद के अथाह सागर में अवगाहन करने का पथ सुझा गए हैं। अपनी कलम द्वारा लिखित श्री कृष्ण चरित, श्री रामचरित, शिवचरित,
हनुमत चरित आदि अनेक ग्रंथ मानो भववारिधि में भटकते जनों के लिए प्रकाश स्तंभ है। जिस आनंद उल्लास का जीवन में अंतर्मुख होकर उन्होंने स्वाद पाया, वही स्वाद, वही आह्लाद, वही शांति सभी पा सके, इसके लिए लिखकर ही नहीं अपितु अपने जीवन को आदर्श बनाकर भरसक प्रयत्न करके प्रस्तुत किया। जगत में साधनहीन, धनहीन, एकाकी, निराश्रय होकर कैसे जीवन को सफल बनाया जा सकता है, इसे अपनी रहनी, करनी, कथनी जीवनी द्वारा भरपूर समझा गए हैं। यही मानो हमारे लिए पर्याप्त न मानकर आते जाते अपने अनुज से प्रार्थना करते गए कि जो तुम्हें पाना चाहे, तुम जिन्हें प्रिय लगो, जो तुम्हारी ओर चलना चाहे अथवा इस पथ पर चलकर भटक गए हो, यही नहीं जो भूल से भी तुम्हें याद कर ले, उन्हें मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। उन्हें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखे, इन्हें अवलंबन रूप में स्वयं को देना तुम्हारा दायित्व है। मानो श्री चक्र जी हम सबके ही उद्धार के लिए यह वसीयत अपने अनुज के नाम लिख गए हैं। कनु मेरे, अपने चारों चरितों का तुमने प्रकाश दिया, अंतर पवित्र किया। किसमें सामर्थ्य है, कोई शक्ति, कोई साधन तुमको छुए, अपना बनाया मुझे, स्वतः तुम मेरे हुए। अपना यह चरित अब तुम ही स्वीकार करो, इसको कृतार्थ करो। इतना और कृपा सिंधु रसिक सिरमौर, तुमको अपनावे जो, पढ़े सुने अपनावे, जिनको तुम्हारा उज्जवल सुयस भावे, उन्हें अपनाओ, उन्हें स्वीकार करो, उनमें प्रीति भाव भरो, उन पर रहो सदैव नंद तनय। यहां श्री चक्र जी की जीवनी समाप्त होती है और हम सब के लिए शायद एक नया अध्याय शुरू होता है। जिन लोगों ने भी पूरी जीवनी सुनी है, आप लोगों को अगर उनकी पुस्तकें पढ़नी है श्री चक्र जी की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। एक वर्डप्रेस पे साइट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको पुस्तक प्राप्त हो सकता है। उस साइट पे आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ नंबर भी दिया गया है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूरा PDF भी डाला है। अगर आप PDF पढ़ सकते हैं, विदेशों में अगर आप रहते हैं, आसानी से पुस्तक नहीं प्राप्त कर सकते, तो अगर आप चाहे तो PDF भी पढ़ सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि श्री चक्र जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सभी को मैं रिकॉर्ड करके इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। श्री चक्र जी को बारंबार प्रणाम करके और उनके प्रिय अनुज को भी बारंबार प्रणाम करके मैं इस जीवनी को यहीं विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्र जी।